शिला प्रभुपाद की। सो हम लोग आज एक श्लोक नहीं कर रहे बट एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो है श्रवणम और कीर्तनम। अब ये टॉपिक तो आपको पता ही है, मतलब कई बार हम सुन चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। बट हम जो सोचते हैं श्रवण कीर्तन के बारे में वो श्रवण कीर्तन नहीं है। जो पब्लिक सोचती है श्रवण कीर्तन, वो श्रवण कीर्तन बिल्कुल अलग है जो कि हम गौड़िया वैष्णव करते हैं। और शायद इसलिए क्योंकि लोग समझते नहीं इसके बारे में, इसलिए किसी को इफेक्ट भी नहीं आता इसका ज़्यादा जल्दी जल्दी। लोग कर तो रहे हैं श्रवण कीर्तन, मगर एक सो कॉल्ड सनातन धर्म की तरह कर रहे हैं। रियल इफेक्ट है ही नहीं लाइफ में। सो क्या है श्रवण कीर्तन? श्रवण कीर्तन मतलब, तो पहले बताऊंगा कि श्रवण कीर्तन मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं और असली में क्या है। लोग क्या सोचते हैं श्रवण कीर्तन के बारे में और असली में क्या होना चाहिए। आइडिया ये है नहीं, या यूँ समझ लो कि हम जो करते हैं श्रवण कीर्तन तो कुछ हमारे माइंड में थिंकिंग होती है, वो गलत है। तभी महाप्रभु के जो डिवोटीज हैं, रूपा गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर, जो भी आचार्य हैं, प्रभुपाद, उन्होंने आके क्या किया, श्रवण कीर्तन को डिफाइन किया कि श्रवण कीर्तन होता क्या है। प्रोसेस इजी है, क्या करना है श्रवण कीर्तन, कैसे करना है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। सो रूपा गोस्वामी ने ना एक एनीवे सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि हम कीर्तनम कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, सोचते नहीं, हमें लगता ही ऐसा है, फील ही ऐसा होता है। फीलिंग ही ऐसी है कि मैं कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं कर ही रहा हूँ, वो तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही कर रहा हूँ। बट रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है जिससे हमें समझ आएगा कि कीर्तनम करना कैसे, किस थिंकिंग के साथ करना है। ये थिंकिंग गलत है कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, ये रॉन्ग थिंकिंग है। रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है विदग्ध माधव में, फेमस वर्स है, तुंडे तांडवनी। सुने सुने, क्या है किसी को पता है? तुंडे तांडवनी रतिम बितर होते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बी घटयते कर्नार उदेभ्य स्पृहाम। फेमस वर्स है। स्वरूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि तुंडे तांडविनी रतिम, तुंडे मतलब जीप, जीप पे तांडव करे भगवान का नाम। मैं ये चाहता हूं, आई वॉन्ट दिस, मेरी जीप पे भगवान का नाम नाचे। वो जगदानंद पंडित भी, भक्तिविनोद ठाकुर भी, जगदानंद पंडित, कृष्ण स्वामी यही कह रहे हैं, नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन, यही कह रहे हैं ना। सो ये क्या, ये पोएट्री है क्या? मतलब दिस इज पोएट्री। अगर पोएट्री है तो चलो ठीक है, पोएट्री नहीं है, ये सत्य है। और इसमें सत्य क्या है कि हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के नाम को इनवाइट कर रहे हैं अपने अपने जीप पे कि वो डांस करे। आइडिया ये है, भगवान का नाम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, आप पकड़ नहीं सकते भगवान के नाम को। हरे कृष्णा मैंने कर लिया, जब मैंने हरे कृष्णा बोल लिया, नहीं। अगर हरे कृष्णा आपकी जीप से एक बार छू जाएगा तो आप पागल हो जाओगे, रस आ जाएगा, मगर वो तो हो नहीं रहा। ये कॉन्सेप्ट भक्ति संत सरस्वती ठाकुर लेके आए थे, रूपा गोस्वामी को कोट उन्होंने किया। क्योंकि बंगाल में जितने भी सहजिया लोग थे वो तो 24 घंटे चैंट कर रहे थे हरे कृष्णा, मगर उनको तो कुछ हो नहीं रहा था। वो तो दिखा रहे थे बस जानबूझ के, हम नाच रहे हैं रो रहे हैं, लेकिन इनको तो कुछ नहीं हो रहा, मगर नाम तो ले रहे हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि नाम ले रहे हैं, मगर हमें नाम लेना नहीं है, हमें रिक्वेस्ट करनी है कि नाम मेरे जीप पे हृदय में प्रकट हो।
एनीवे, सो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है कि इसे नाम प्रकट हो हमारे हृदय में। अगर हम शुद्ध नहीं करेंगे तो हम हरे कृष्णा बोलते रहेंगे मगर नाम प्रकट नहीं होगा। इसलिए भक्तिसिंह ठाकुर दो कॉन्सेप्ट लेके आए, नाम अपराध, नाम न शुद्ध नाम, यही लेके आए ना। नाम अक्षर, उन्होंने कहा जो तुम चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा वो नाम अक्षर है, वो नाम नहीं है। क्योंकि नाम होता तो इफेक्ट आता। आप चीनी खाओगे तो मीठा लगेगा, नहीं लगेगा? लगना ही चाहिए। अगर मीठा नहीं लग रहा तो फिर आप चीनी नहीं खा रहे, है ना? आप चीनी का काउंटरफिट खा रहे हो, फेक चीनी खा रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप चीनी खा रहे हो मगर आपको जॉन्डिस है, रूपा गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको कड़वा लगेगा। ऐसे नाम का प्रभाव है, मगर नाम जिस तरह से हम ले रहे अपराध अवस्था में, उसमें नाम का प्रभाव हम पे पड़ नहीं रहा। वो नाम अक्षर हो रहा है, नाम प्रकट नहीं हो रहा। ये उनका आइडिया था, ये हमारे आचार्यों की टीचिंग से। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, नहीं सर घुमाना पड़ता है कि ये नाम अक्षर है, हरे कृष्ण, मगर ये नाम नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, बट ऐसे ही है। इस संसार में जैसे जैसे वो एग्जांपल देते ना, जैसे हम बोले पानी 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 पानी, तो पानी थोड़े ना प्रकट हो जाएगा मुंह में, मगर हरे कृष्णा स्वयं कृष्ण है। तो आप सोचोगे मैं हरे कृष्णा लेके कृष्ण को फील कर लूंगा कि हरे कृष्णा में, नहीं होगा। तभी तो हम कहते हैं कि कैसे कैसे जप करना है। मैंने बताया था, नाम इस तरह लो कि भगवान का नाम भगवान एक ही है, फील करो। मगर आप कह रहे हो हमें तो फील नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। अभी तक डिवोटीज पूछते रहते प्रभु जी हम क्या करें, हम सोचते रहे नाम नाम ही एक है, मतलब एग्जैक्टली क्या करें। तो फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपराध है। भगवान का नाम खुद अपने आप को फील कराएगा। अगर आप फील करना चाहते हो तो वो बात अलग है। अगर आप अनुभव करना चाहते हो कि भगवान का नाम भगवान खुद है, तो भगवान का नाम अपने आप को अपने नाम में अनुभव कराएगा कि मैं हूं मां। सो हमारी तरफ से क्या है, हम ऐसे चैंटिंग नहीं करते हरे कृष्णा, मतलब एक डिवोटी ऐसे चैंटिंग करते हरे कृष्णा कृष्णा बोलो सुनो खत्म हो गया। हमने चैंटिंग कर ली, हरि नाम कर लिया, कुछ नहीं हुआ। हरि नाम तो हो गया बट होके भी नहीं हुआ। सो हरि नाम क्या है एग्जैक्टली, हमें कैसे करना है, क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है हमें? जब हम चैंटिंग करें तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भगवान का नाम आप प्लीज प्रकट होइए हमारे हृदय में। आप हमें ये अनुभव दीजिए कि आप ही नाम के अंदर है, ये हमें अनुभव दीजिए। ये प्रेयर्स भी होनी चाहिए साथ में। ये माइंड ऐसा चाहिए होता है। आफ्टर ऑल माइंड ही तो सब कुछ है, और क्या है? माइंड ही तो सब कुछ है, और क्या, और तो कुछ है नहीं रखा। इसलिए कहते हैं ना कि कहते ने ब्रह्मा हृदय शादी कभी, हार्ट ही तो सब कुछ है, हार्ट या माइंड। भगवान मंदिर में है, धाम में है। कितने लोग मंदिर जाते हैं उनको तो कुछ नहीं होता, धाम में आते हैं उनको कुछ नहीं होता। मगर एक बात पक्का है कि भगवान आपके हृदय में तो है, यहाँ तो है ही। और यहां एक्सेस करना ज्यादा इजी है, कहां भागते रहोगे? सो अगर आप हार्ट का कनेक्शन बना लोगे नाम से तो आपका काम हो गया। ये भागवत सिद्धांत है, ये भागवत सिद्धांत। अपने मन को जोड़ लो। तो मन को कैसे जोड़े? ऐसे आप चैंटिंग करो तो आपको ये सोचना पड़ेगा, हे कृष्णा, हे नाम प्रभु, हे नाम आप प्लीज मेरे हृदय में प्रकट होइए, मुझे अनुभव कराइए कि आप स्वयं ही नाम के रूप में हैं। हे कृष्णा मुझे अनुभव कराइए कि आप स्वयं ही नाम के रूप में, या हे नाम प्रभु मुझे अनुभव कराइए कि आप स्वयं ही कृष्णा है, कोई अंतर नहीं है। ये प्रेयर्स, मगर साथ साथ आपको अपने जीवन में ऑफेंस भी हटाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप नॉनसेंस जीवन बिताओ और फिर प्रेयर्स करके हो जाएगा, नहीं होगा। नाम अपने आप प्रकट होंगे जब खुश होंगे।
खुश करने के लिए आपको अपनी लाइफ को पापों से मुक्त करना पड़ेगा। पापी व्यक्ति से भगवान खुश नहीं होते। पाप मतलब अपराध। भगवान के लिए और वैष्णव के लिए जो पाप किया जाता है उनको अपराध कहते हैं, ऑफकोर्स ऑर्डिनरी पाप से भी। सिनलेस, तो ये कॉन्सेप्ट है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। नित्य मुक्त, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त है भगवान का नाम। मुक्त मतलब पकड़ नहीं सकते आप। 64 माला करके ये नहीं कि मैंने नाम ले लिया, नहीं लिया। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे नाम की सेवा करते हैं, नाम जप नहीं करते हम नाम सेवी है, हम नाम जपी नहीं है। ऑल्दो इन संसार की लैंग्वेज में बोलते थे नाम जप करना, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो सब एटीट्यूड पे है, नहीं। तो इसलिए आप चैंटिंग करो हरे कृष्णा, ओके गुड। कैसे करना है अब, ये ध्यान रखकर। नित्य मुक्त हो, भगवान का नाम नित्य मुक्त है, मैं नहीं पकड़ सकता। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भगवान का नाम आप अनुभव कराइए कि आप ही कृष्ण है। पूर्ण शुद्ध हो, क्योंकि भगवान का नाम शुद्ध है इसलिए शुद्ध जगह ही रहेंगे। तो आपको अपनी लाइफ प्योर करनी पड़ेगी। लाइफ प्योर होगी तो हार्ट प्योर होगा, हार्ट प्योर होगा तो भगवान का नाम खुश होगा आपसे, तब प्रकट होंगे आपके अंदर। इस तरह से चैंटिंग होती है। तो अगर हमारी चैंटिंग से हमें कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ एडवांस ही नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप सही से नहीं कर रहे, सिर्फ घुमा रहे हो आप माला, सिर्फ आवाज़ निकाल रहे हो। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे आवाज़ निकाल रहे हो हरे कृष्णा। सो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है। आपको अपना एटीट्यूड ठीक रखना है। एटीट्यूड समझते हो ना आप? अपना माइंड ठीक रखना है। किस तरह से चैंटिंग कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, किस तरह से कर रहे हो इंपॉर्टेंट। तभी तो प्रभुपाद ने कहा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तभी प्रभुपाद ने बोला क्वालिटी, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी भी है बट क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? एक जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो हो सकता है आइटम कम बनाए मगर अच्छे बनाते हैं ना, क्वालिटी के। जो गंदी कंपनियां होती हैं वो थोक में बनाते रहते हैं, धड़ 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 प्रोडक्शन होती रहती है, गंदी चीज़ें भेजते रहते हैं। ऐसे ही है ना। तो लॉन्ग रन में क्या अच्छी कंपनी चलती है, छोटी कंपनियां तो ऐसी बंद हो जाती हैं। सो दैट्स अ पॉइंट। पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, ये तो कीर्तन हो गया है ना, अब श्रवणम। श्रवणम क्या है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्हें बोला देखो भी आंखों से आप देखते हो चीज़ें। जनरली हम लोग आंखों पे विश्वास करते हैं, करते नहीं करते? कानों पे कम करते हैं, आंखों पे ज़्यादा करते हैं, देखने पे बिलीव करते हैं, देखना। भक्ति ठाकुर ने कहा कि हम लोग श्रौत पंथा हैं। श्रौत पंथा मतलब हमारा पथ सुनने पे चलता है, देखने पे नहीं चलता। क्योंकि देखने में तो बहुत सारी, क्योंकि देखने में एक प्रॉब्लम है। देखने में भक्ति ठाकुर कहते थे कि देखना मतलब रेप कर रहे हो। इस कैसे? आप संसार को खा रहे हो, आप पकड़ रहे हो अपने अपने आंखों से नहीं, आप देख के उस चीज को अपने अंदर ले रहे हो, यही कर रहे हो ना। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं और चीजें लेते हैं। मगर कान क्या होता है? कान, एक तो आइज को मेल प्रिंसिपल कहा जाता है। मेल प्रिंसिपल, तो पुरुष होता है ना, पुरुष ले लेगा सारी चीज, ये भी देख लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, वो घुसा लो अंदर। कान ऐसा नहीं है, कान फीमेल प्रिंसिपल है। कान सिर्फ सुनता है, हड़पता नहीं। डिफरेंस है उसमें, पैसिव है। आप सुनो, सुनो जी, सुन लो। सो देखने में ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। देखने में ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं कि हमारे लिए भोग के लिए बना है, ऐसे ही है ना। देख अब, क्योंकि देखते ही रहते हैं हम 24 घंटे। सुनने तो कम है, सुनते तो है ही नहीं, देखते ही हम नहीं। सुनता तो कोई है ही नहीं।
देखते ही हैं बस। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा देखने से मत चलो, देखने से भ्रम भी हो सकता है, सुनने से चलो, सुनने से देखो, कान से देखो, आंख से मत देखो। आंख से देखोगे कंफ्यूज होगे, क्योंकि आंख से देखते ही हमारे माइंड में सर्किट बना है, जो मैंने देखा है वो मेरे लिए सर्किट बना हुआ है ना। ये जैसे ही देखूंगा वैसे ही माइंड में आएगा मेरे लिए, अब हटा नहीं सकते उसको, सर्किट बना हुआ है आपके अंदर, हार्डवेयर है। कान में ऐसा सर्किट नहीं है, कान में ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब दैट्स हाउ इट गोस। इसलिए उन्होंने कहा कान से देखो, इसको कहते हैं श्रवणम, इसे कहते हैं श्रवणम, कान से देखना। तभी तो भक्तचंद ठाकुर ने कहा कि कृष्ण को देखने की मत कोशिश करो, ऐसा करो कृष्ण तुम्हें देखे, यही बोला है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान के बारे में सुनो, सुनते रहो, समझते रहो, उनकी सेवा करो, तो भगवान एक दिन तुम्हें देखने आएंगे। तो कहने का मतलब है आंखों पे विश्वास मत करो, आइडिया ये है, आंखों पे विश्वास मत करो, कान से कृष्ण को देखने की कोशिश करो। क्या शुश्रुभिस तत्क्षणात् लिखा ही है, श्रौत पंथा कहते हैं इसको, श्रौत पंथा। सो तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्ण, सुन रहा है ना चैंटिंग, चैंटिंग करते करते माइंड में देख रहा है भगवान को, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, इमेज बनाते हैं, गलत है। चाहे आंख से देखो चाहे मन से देखो, एक ही बात है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, आप सुनो, और जब सुनोगे तो कृष्ण का नाम अपने आप ही आपको दिखाएगा, अपने आप को। इमेजिन मत करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, सही भावना से, जो मैंने बताई पहले कीर्तनम में, अपने आप भगवान का नाम प्रकट हो जाएगा, अपना रूप गुण लीला प्रकट कर देगा। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण और कुछ सोचते जा रहे हो माइंड में, इमेज रूप अपने आप देखते जा रहे हो मन से, तो आप हेलुसिनेट कर रहे हो। हेलुसिनेट समझते हो ना? वो अच्छा वर्ड है, वो एक गंदा वर्ड चाहिए। आप क्या कर रहे हो, हेलुसिनेट को क्या बोलेंगे? हाँ, ख्याली फुला, अफीमचियों की तरह जी रहे हो बस। और मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, नहीं है? चैंटिंग करते मोस्टली, आप किसी भी डिवोटी से चैंटिंग करते करते बस सोचते कृष्ण के बाद रूप के बारे में, और वही सोचते रहते हैं, नहीं? वो डिस्कनेक्टेड है, वो तो नाम से रूप नहीं आ रहा, वो आप सीधा देख रहे हो। देखना तो बहुत ही गंदा है, सीधा भोग कर रहे हो आप, क्योंकि देखने और भोग में कनेक्शन है, समझ गए ना? चाहे आंख से देखो चाहे माइंड से देखो, ये एक है ही कनेक्शन है, वो हटा नहीं सकते, आप हटा ही नहीं सकते इसको, कुछ नहीं कर सकते इसका कनेक्शन का, रिफ्लेक्स है, समझ गए? कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहूँ मैं, जैसे जैसे अगर आप अगर आप अगर जो आपको बहुत अच्छा लगता है कुछ, आप उसको देखो तो थूक नहीं आ जाएगा? आता है, अपने आप आ जाएगा, रिफ्लेक्स है वो, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्रवणम इसको कहते हैं। जब हम सुनते हैं तब हमें दिखाई देता है, जब हम सुनते हैं शुद्ध हृदय से, तब भगवान का रूप गुण लीला अपने आप दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। चैंटिंग मत सोचो, अपने आप आएगा। हाँ, आपको अगर स्मरण करना है रूप गुण लीला का, चैंटिंग ना कर रहे हो तब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान का सुनो, सुनो भगवान का रूप, उनके गुण, अपने आप भगवान का स्मरण आएगा, अपने आप रूप आ जाएगा, अपने आप इमेजिनेशन होगी ना, अपने आप माइंड सोचेगा। जब आप रूप के बारे में सुनोगे, जब गुणों के बारे में सुनोगे, कृष्ण के बारे में, कृष्ण का ध्यान आएगा, वो ठीक है। ऐसे ही है ना, जैसे मैं आपको बोलूँ, भाई कृष्णा श्याम सुंदर है, मोर पर पहना है, वो मुरली बजा रहे हैं, और गोपियाँ भागते हुए आ रही है वहाँ से, मूवी चल रही है, नहीं चल रही है? तो आप खुद मूवी चला रहे हो, या आप सुनने से मूवी चल रही है, बताओ? जो मैं सीन डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसी से तो मूवी चल रही है अंदर, सुनने से रूप और लीला आ रही है, अपने आप नहीं कर रहे आप।
है ना। इसलिए कथा में सुनो या पढ़ो और फिर पढ़ के जो आपको रूप गुणी लाएगी वो बहुत अच्छा है। ऐसी चैंटिंग में हरे कृष्ण अपने आप आएगा, हरे कृष्ण सुन के, जैसे अभी अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है ना। जैसे बोलूँ बोलूँ कृष्णा कृष्णा ने गोवर्धन उठाया हुआ है अपने वाम हाथ से, अपनी छोटी उंगली पे, कितने सुंदर लग रहे हैं, हवा चल रही है, भगवान के बाल भी बह रहे हैं, सारे व्रजवासी आसपास बैठे, मूवी चल रही है, ध्यान आ रहा है, सीन दिखाई दे रहा है ना माइंड में, सुन के आ रहा है, सुन के आ रहा है, वो बेटर है। ऐसे ही हरे कृष्णा बोलते ही सब आ जाएगा अपने आप। ये श्रौत पंथ। श्रवणम बनता है उद्दीपन स्मरण का, श्रवणम से अपने आप स्मरण होगा, कीर्तन से अपने आप स्मरण होगा। श्रवण कीर्तन उद्दीपन बनते हैं। उद्दीपन समझते हो, तो मैं बता रहा था ना उद्दीपन, श्रवण कीर्तन से स्मरण हो रहा है अब, तो बेटर है। श्रवण से हो रहा है, कीर्तन से भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं श्रवण अलग चल रहा है, जैसे मैं बोलूँ हाँ भाई गोवर्धन, कृष्णा ने गोवर्धन उठाया हुआ है और कृष्णा बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप अपने मन में कालिया नाग की लीला सोच रहे हो, तो क्या हुआ, वो उसको क्या बोलेंगे। श्रवण कुछ हो रहा है, सोच कुछ रहे हो, है ना, यही है ना, बस यही है, अलग डिस्कनेक्शन है ना। ऐसी हरे कृष्णा सोच कोई लीला रहे हो, डिस्कनेक्टेड है वो उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं चैंटिंग के वक्त मत सोचो रूकुन लीला, चैंटिंग सुनते ही अपने आप आएगा, जैसे कथा सुनते ही अपने आप आता है। हाँ, कथा सुन के और पढ़ के सो, वो तो अपने आप ही आएगा, वो कर लो। जहां अपने आप चीज हो रही है वो करो, ज्यादा फोर्स करोगे वो स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, फोर्स करोगे थक जाओगे। उस रास्ते से जाओ जो कि अपने आप होता है, पानी की तरह बताया तो, जो इजी रास्ते है वहां से निकल जाता है पानी, हमें आगे तो बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है ना भक्ति में, हाँ या ना। तो आसान रास्ते से चलो, मुश्किल से क्यों चल, सर क्यों फोड़ रहे हो। ये गौड़िया वैष्णवाचार्यों की टेक्निक है, उन्होंने ये समझ लिया। सुसुखम कर तुम अभी हम, कृष्ण कह रहे हैं आसान रास्ते से जाओ, क्लेशो अधिक तरस तेषाम, निराकार मुश्किल छोड़ दो, निराकार का ध्यान करने से भी भगवान तक पहुंच जाओगे, वो तो अलग है, बट पूरी अनुभूति नहीं होगी, कुछ तो होगी। परमात्मा का मुश्किल रास्ता है, छोड़ दो, पानी वहां से नहीं जाएगा, मत जाओ वहां से। चैंटिंग करते हो सोचते रहोगे हरे कृष्णा लीलाओं के बारे में, मत करो, वो मुश्किल रास्ता है वो, कब तक करते रहोगे हरे कृष्णा सोचते रहोगे, गंदे थॉट्स आते रहेंगे, फिर कब तक करोगे, कुछ नहीं होगा। सुन के स्मरण लाओ, कीर्तन करके स्मरण हो, बहुत अच्छा है। वेट करो, वेट कर लो, उसमें क्या है, वेट कर लो, वेट कर लो, हमेशा आसान बेटर है नहीं है। तो तभी तो कहते थे कि स्टेयर केस से जाओ, लिफ्ट स्टेयर केस से क्यों जाना, लिफ्ट बनी है तो लिफ्ट से चले जाओ, यही तो कह रहे हैं ना। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, मतलब पहले मुझे समझ नहीं आता, मैं कहता था यार कैसा एग्जाम्पल है, या तो ज्ञानी लोग सीढ़ी से जा रहे हैं, भक्त लोग लिफ्ट से, बच्चों वाला एग्जाम नहीं, ऐसा लगता है नहीं, क्या है क्या है कोई, आप शंकरा मायावादियों को बोलो कहेंगे तो ये सुनने आए हम क्या नहीं, मतलब वो सेट नहीं होती चीज़ें, बट एक्चुअली ध्यान से सोचो तो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। इजी हो रहा है वो करो, तो इजी क्या है अभी, इजी इजी सुन के हमें स्मरण आए वो ज़्यादा इजी है ना। कीर्तन से अभी नहीं हो रहा स्मरण, कीर्तन में भी हरे कृष्ण सुन रहे हैं मगर नहीं हो रहा, तो मत करो, चलते रहो अपना, अब ठीक से करो, एटीट्यूड से ही रखो कि जब नाम करते करते जो मैंने बताया वैसे करो और अपने जीवन को शुद्ध करो, वो भी हो जाएगा, क्या हो गया, क्लियर है ना। वैसे अपना वैष्णव सॉन्ग गाते रहो, श्लोक बोलते रहो, स्मरण करते रहो, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सो लाइक दैट। तीसरा है, चलो ये तो ठीक ही है, छोड़ देते हैं इसको। श्रवण में एक और चीज है वैसे, अब श्रवण पे बात करते हैं, कथा श्रवणम नहीं, जब हम सुन रहे हैं अभी नहीं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अभी, हम कैसे सुनते हैं,
कि मैं समझ जाऊंगा सब। हम ऐसे सुनते हैं, मैं समझ लूंगा, जो बोल रहे हैं मैं पकड़ लूंगा, समझ लूंगा। वो सब आप अपनी बुद्धि बुद्धि से भोग करना चाहते हो। बात आप समझने की कोशिश तो करोगे ही करोगे, वो तो है ही, बट आइडिया ऐसे मत सुनो। सिर्फ ऐसे मत सुनो, श्रवणम काम नहीं करेगा, काम नहीं करता वो। आपको कैसे सुनना है? हृदयंतस्थ बदरानी विदुनोति सुहित सताम। आपको ऐसे सुनना है कि जो बोलने वाला है वो हमें कुछ बता रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं समझ लूंगा समझ लूंगा समझ लूंगा, नहीं। आप ये सोचो, आप सुनते सुनते भगवान से प्रार्थना करो, भगवान प्लीज मुझे समझा दीजिए। आप इनके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है। क्योंकि स्पिरिचुअल बातें समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हो मैं समझ लूंगा, कभी समझ नहीं आएगा, असंभव है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा मगर कृष्ण की कृपा से आएगा, तो आ जाएगा। इसलिए श्रवणम जब आप कर रहे हो तो कृष्ण को भूल ही नहीं सकते। आप कृष्ण को हटा दोगे पिक्चर से, सिर्फ आप और स्पीकर, कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए जब हम कथा सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, तो भगवान से कंटिन्यूस प्रे करते रहते हैं हमारे हृदय में कि कृष्णा प्लीज मुझे समझा दीजिए। समझाना ही गलत है, इसका अनुभव दीजिए। नहीं समझ तो चलो जाओगे ही आप, बुद्धि से क्या है, अनुभव कहाँ है? तुंडे तांडावनी, अनुभव कहाँ है? कीर्तन से स्मरण और अनुभव कहाँ है? समझ तो गए, समझ तो सभी गए हो। इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करना कंटिन्यू जरूरी है। चैंटिंग करते वक्त, श्रवण करते वक्त, दोनों। मुझे अनुभव कराइए, कृपा कीजिए कि मुझे अनुभव हो। चैंटिंग करते कृपा कीजिए कृष्णा मुझे अनुभव हो कि नाम आप ही हैं। तब हार्ट इन्वॉल्व होता है, वरना आपका हार्ट और माइंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आप एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल आप एक क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे हो आप। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं है वो। तभी तो कह रहे तेना ब्रह्मा हृदय, यही कह रहे हैं ना, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। जब तक मन मना मत, जब तक हार्ट और माइंड इन्वॉल्व नहीं है, तब तक भगवान नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसलिए बाइबल में लिखा है दो चीजें चाहिए, हार्ट एंड स्पिरिट। हृदय और किस तरह से कर रहे हो वो स्पिरिट जो है, तब बात बन जाएगी अपने आप। तो अभी आप सुन रहे हो, अभी क्या इन्वॉल्व है? आपकी बुद्धि और इंफॉर्मेशन, यही है ना। अभी तो हार्ट है ही नहीं। हार्ट कहाँ है आपका? अभी कहाँ है हार्ट? कहाँ पर है बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा थोड़े ना। कहाँ है हार्ट? खुद ही बताओगा। यहाँ पे बुद्धि है, आपका हार्ट कहाँ है? सो रहा है, सोया पड़ा है, डीएक्टिवेटेड है। सिर्फ बुद्धि चल रही है आपकी। भगवान आएंगे ही नहीं। भगवान को बुद्धि थोड़े ना, भगवान को हार्ट चाहिए आपका। अभी है ही नहीं। क्योंकि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, मगर कोई फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है इसमें। हाँ वो कहेंगे चलो अभी फिर तो हम फीलिंग इन्वॉल्व, हार्ट को लाते हैं, कथा करेंगे हम। हे श्याम सुंदर कितने सुंदर है, बोलो हरि बोल। तो हाँ अब आ गया। नहीं, तब भी नहीं आया। तब भी नहीं है। तब तो आपकी आपकी बुद्धि भी नहीं है, हार्ट तो छोड़ दो। हार्ट भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तब क्या है? अरे मन हार्ट ही होता है? तब कुछ नहीं है, क्या है? हाँ तब कुछ भी नहीं है आपका, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस आप और बोलने वाला है बस। और हरी बोल स्वीट 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 चल रहा है, और कुछ नहीं है। हार्ट भी कहीं और है। ऐसा लग रहा है कि हमारा माइंड, हृदय। तभी तो लोग कथा ऐसी करते हैं, बड़ी लच्छेदार, लचीली। तो लगता है हाँ अब तभी जब फिलोसफी क्लास होती है तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। नहीं यार फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर, नहीं क्या रूखा सूखा है, तभी तो कहते हैं ना
नहीं यार हम नहीं सुनेंगे, देखो कि श्याम प्रभु तो ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो औरों की कथा सुनेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कैंप में जाएंगे वहाँ सुनेंगे, कई लोग कैंप करते हैं नहीं, वहाँ पे ऐसी लीलाओं का डिस्कस करते हैं, फिर हाँ आप ठीक है, आप ठीक है। सो डजेंट मैटर आप वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप नहीं हो वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो आपका वो जो हार्ट जो अब जो हो रहा है ना उन कथाओं में, उसमें केवल एक सुपरफिशियल माइंड इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है, बेकार है। यहाँ पे हम स्पिरिचुअल हार्ट की बात कर रहे हैं, आत्मा का हृदय वो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो तो सो रहा है, वो बस सोया ही पड़ा है। सो वो कब इन्वॉल्व होगा? आत्मा का हृदय, वो तो मन है, शरीर का हृदय इन्वॉल्व है ना, बस मन है भाग रहा है इधर उधर उसके अंदर। हम आत्मा का हृदय एक्टिवेट करना चाहते हैं, या तो आप मन से करोगे या बुद्धि से करोगे, उनको सब बंद करो, भौतिक चीजें हैं। आत्मा का हृदय, तेना ब्रह्मा हृदय, ये स्पिरिचुअल हार्ट है, उसको एक्टिवेट करो। वो एक्टिवेट होगी प्रार्थनाओं से, जब आप भगवान से प्रार्थना करोगे और जब आप दीन होगे, जब अच्छे गुण आएंगे तो स्पिरिचुअल हार्ट एक्टिवेट होता है। ये हे कृष्णा, मेरे में कोई औकात नहीं है, कोई कोई शक्ति नहीं है कि मैं बुद्धि से समझ लूँ भागवत और गीता, या उसको अनुभव कर लूँ, नहीं कर सकता मैं। इसलिए आप प्लीज कृपा करके मुझे अनुभव कराइए, तब आपका स्पिरिचुअल हार्ट एक्टिवेट हो गया। दीनता, कृष्णा, प्रार्थनाएं, इनसे होता है एक्टिवेट, समझते हो? आत्मा का भी हृदय होता है, एक शरीर का हृदय, एक आत्मा का हृदय। एक शरीर का मन है, आत्मा का मन है। जो ये है, जो हमारा मन है, ये तो वैसे भौतिक ही है, संसारी है, संसारी बुद्धि है। आत्मा का अपना हृदय है, उसको एक्टिवेट करना है। वो तो ऐसे होगा, वरना नहीं होगा। सो ऐसा करो। एनीवे ये तो चलो ठीक है। वैसे गोपियां जो हैं, अब देखो, गोपियां कृष्ण के पास आई, कृष्ण ने मुरली बजाई है ना, गोपियां आई वहां से, तो कैसे आई? कृष्ण छुआ उनको, देखा, सुना उन्होंने, श्रौत पंथा। रासलीला इसी का प्रमाण है, श्रौत पंथा। वेणु की आवाज सुन के आई कृष्ण के पास, इसलिए कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो शोले में नहीं था, वो कहता था ठाकुर अपने हाथ दे दे, हमारे गौड़िया वैष्णव कहती अपने कान दे दे। हाथ वाथ नीचे, अपने कान दो मुझे, हाथ अपने आप आ जाएंगे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे गिव मी योर ईयर्स। सुभाष चंद्र ने बोला मुझे अपना खून दो, भक्तिनाथ ने कहा भाड़ में जाए, मुझे अपने कान दे दो, खून नहीं चाहिए। फनी। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो आप देख रहे हो, संसारी लोग जिस तरह श्रवण कीर्तन करते हैं, हमारा आइडिया बिल्कुल अलग है, तभी टीचिंग चाहिए। सब अंदर से एक एटीट्यूड अलग है, स्पिरिट करने का तरीका अलग है, टेक्निक मैं बता रहा था ना, वो जब तक ठीक नहीं होगी, आप पूरे जीवन करते रहो, नहीं होगा, नहीं होगा। बहु जन्मा जदि करे श्रवण कीर्तन, तब तो ना पाए कृष्ण पदे। और हो भी नहीं रहा, देख लो आप, हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ है। हम कीर्तन कर रहे हैं अपने तरीके से, जो बताया गया वैसे नहीं कर रहे। हम श्रवण कर रहे हैं अपने तरीके से, जो बताया गया वैसे नहीं कर रहे। वरना आप 1 घंटे सुन रहे हो यहाँ, 1 घंटे सुनते सुनते आप भगवान, हर सेकंड आप भगवान से प्रार्थना कर रहे होगे। बुद्धि से तो समझ रहे हो, मगर प्रार्थना कर रहे हो कि कृष्ण मुझे अनुभव कराइए प्लीज, मैं करना चाहता हूँ। तो आपको भगवान का स्मरण भी आएगा साथ साथ, आएगा नहीं आएगा? सिर्फ ब्लैंक इंफॉर्मेशन नहीं जा रही यहाँ से वहाँ। तभी अभी कभी क्या होता है, कभी कभी डिवोटी सुनते रहते हैं, कहते हैं आज समझ आया है, अब सेट हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, अब हो गया ठीक है ठीक है। फिर अगले दिन मैं बोलूँगा सुनेंगे, अबे ये तो कुछ और, ये तो कंफ्यूजिंग है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 4 आ गया ये तो। फिर अगले दिन सुनेंगे, फिर और कुछ आएगा, फिर और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, फिर कन्फ्यूजन होती रहेगी।
क्योंकि बुद्धि का खेल है ही नहीं है। ये गेम बुद्धि का नहीं है, ये आप समझ रहे हो बुद्धि का गेम है। आप क्रिकेट खेलने गए बास्केटबॉल लेकर, खेल लोगे क्रिकेट? हम खेलेंगे देखो बास्केटबॉल से हो गए पागल हो, बुद्धि का खेल है ही नहीं है। ये आत्मा का खेल है भैया, स्पिरिचुअलिटी है, ये मेंटालिटी नहीं है, या इंटेलिजेंटी नहीं है जो पता नहीं कैसे कहेंगे, इंटेलिजेंसिया नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है। आत्मा का खेल है। आत्मा एक बार एक्टिवेट हो गई, भक्तियों ठाकुर यही लिख रहे हैं अपनी शरणागति के लास्ट सॉन्ग में, आत्मा की आंखें खोलो तो अपना स्वरूप दिखाई देगा। मगर वो सब होने से पहले आत्मा का हृदय खोलना पड़ेगा, तभी तो आंखें आंखें और नाक खुलेगी। भाई हार्ट नहीं चल रहा तो ये सब कैसे चलेगा, मरा हुआ है ना, अभी डेड है आत्मा आपकी। हार्ट पहले ढक 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 करेगा। आत्मा का अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपनी इंद्रिय, अपना हृदय आत्मा का। मगर अभी हमारे शरीर क्या है, उसमें फंसे हुए, वहाँ जब वहाँ वो करना है एक्टिवेट। समझ गए नहीं समझ गए, ये तरीका और कुछ नहीं। इसको श्रवण कीर्तन कहते हैं। तभी पैकेज है नहीं, तभी लोग, तभी ऐसे आप सहजों के पास जाओ, कहो यार देखो भाई आपको थोड़ा सा शुद्ध जीवन भी शुद्ध करना पड़ेगा, उसमें क्या है यार, राधे राधे बोलो, क्या ज़्यादा शुद्ध करना है, क्यों पीछे पड़े हो यार, इतना डिसिप्लिन नहीं। सुबह उठ के मंगल आरती, फिर ये फिर वो, हज़ार चीज़ें लगा रखी हैं यार तुमने, फिर मंदिर में ये रूल्स, फिर ऐसे ऐसे क्यों करना है, बस खुला नाचो, यही है नहीं यही अल्टीमेटली तो यही एक ही लाइन है, और क्या है, खोल के नाचो, ये ऐसा ये भी जो भी है, नाचो बस। तो ये क्या है, ये इससे क्या हो रहा है, ऐसे लोग क्या है, पूरा जीवन मन के स्तर पे बिताते हैं, भौतिक मन नहीं, उनकी आत्मा मरी हुई है, आत्मा के लेवल पे तो गए ही नहीं वो। तो इतना सब क्यों कर रहे हैं हम, कि इससे आत्मा एक्टिवेट हो जाए। जैसे जैसे ये नहीं है, जैसे आप जैसे माचिस चलाते हो, मारते हैं ना उस पे तो जलती है शिक। तो माचिस को एक्टिवेट कर रहे हो ना आप, घिसना पड़ेगा तब उसमें से आग निकलेगी। ऐसी ऐसी आप करते रहो, हे माचिस जल जा, हे माचिस प्लीज जल जा, कितनी सुंदर है तू, हे माचिस माँ के बिहारी, जो भी है वट एवर नाम दे दोगे, कुछ नहीं होगा, उसको रगड़ना पड़ेगा, है ना, तब जलेगी। ऐसी रगड़ना पड़ता है अपने आप को। वो रगड़ना मतलब भक्ति में क्या है, शुद्ध हो, त्रिनादपि सुने अच्छे गुण लाओ, रूल्स फॉलो करो, तो धीरे धीरे मन बुद्धि, शरीर की मन बुद्धि बंद हो जाएगी, आत्मा की मन बुद्धि शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आत्मा का हृदय शुरू होगा, ठक 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 ठक, ये बंद है ना, एक बार आत्मा का हृदय शुरू हो गया, फिर आत्मा की आंख भी खुल जाएगी, नाक भी सफा आ जाएगा, उसका स्वरूप सिद्धि हो गई आपको, आपको अपने अपना स्वरूप पता लग जाएगा आत्मा का। फिर आप आत्मा के आंखों से देखोगे, आत्मा के नाक से सुनोगे, जब आत्मा की आंखों से देखोगे तो आपको कृष्ण, तो आपको कृष्ण, जब आप आत्मा की नाक से सूंघोगे तो कृष्ण की बॉडी की स्मेल आएगी चैंटिंग करते वक्त, स्वरूप स्वरूप ही सिद्ध हो गया ना, स्वरूप सिद्ध हो गए, आत्मा के हाथ आ जाएंगे अपने अंदर, अपना स्वरूप आ गया, ऐसे कोई भी स्वरूप होगा, फिर उन हाथों से आप कृष्ण को छू सकते हो, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल रेल में हो। यही आचार्य कर रहे थे। इसका फर्स्ट स्टेप है तेना ब्रह्मा हृदय आदि कवे, तो चैंटिंग करो, कीर्तन करो, हार्ट को इन्वॉल्व करो। वो हार्ट को इन्वॉल्व करना मतलब स्पिरिचुअल हार्ट, मटेरियल हार्ट नहीं, कि हाय कृष्णा हे बांके, वो सब नहीं बात कर रहे हम। श्रवण कीर्तन करना है मगर सही स्पिरिट के साथ, तभी आप लोग त्रिरादपि सुनिचेना तरोरे वशिष्णा माने ना मान देना कीर्तने सदा हरि। स्पिरिट ही तो है कीर्तन करने की, कैसे करना है वही तो बता रहे। अब वो है क्या, वो मैंने बता दिया, ऐसे करो, तरोरे वशिष्णा, वेट करो, वेट करो, चैंटिंग करते वक्त अपने आप प्रकट होगा, चिंता मत करो। पागलों की तरह जल्दी भड़बड़ में तरोरे वशिष्णा है नहीं, कोई पेशेंस ही नहीं है। सहन मतलब पेशेंस होता है,
पास है जो पागलों की तरह इमेजिन करते जा रहे, मत करो। अमाने ना मान देना, नाम को रिस्पेक्ट दो, कथा को रिस्पेक्ट दो, तो सुन रहे हो जो पढ़ रहे हो, आदर के साथ सुनोगे तो समझ आएगा, हवस से सुनोगे कुछ समझ नहीं आएगा, अहंकारी बन जाओगे। रिसीव करो उसको, ग्रैब मत करो, वो आइडिया नहीं है। तो वो सब धीरे धीरे आप सोचोगे तो आएगी चीज़ें, ठीक है ना। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की